बिल्कुल। तो ये दीवाने की दीवानियत भी जो थी वो भी कहीं ना कहीं एक ह्यूजली सक्सेसफुल फिल्म रही। ठीक है, मतलब क्रिटिक प्रूफ फिल्म बनाई रिव्यूड एज ए क्रिटिक प्रूफ फिल्म है ये, कि मतलब कोई कुछ भी बोले कि उसका जो टारगेट ऑडियंस है, जैसे सैयारा का भी एक टारगेट ऑडियंस था, यूथ, जेनजी, तो एकदम ऐसे ही मैंने दीवाने की दीवानियत में देखा कि भाई जो यूथ है पहुंच रहा है। और मतलब हर्षवर्धन ने जब प्रमोट भी किया उसको अपनी वैन पे, कि वैन के आगे आगे लोग, यहाँ पर जो क्या रीजन क्या लगा आपको कि क्यों इतना कनेक्ट हुई ये वाली फिल्म भी? इसका बहुत ज्यादा श्रेय देना चाहता हूँ। एक तो ऑब्वियसली हर्ष, मुझे लगता है कि हर्ष भी पहले से ही बहुत एक फैन फॉलोइंग है, बहुत। कनेक्टेड फैंस हैं उनके, जो मैं देखता था जब मैं भाई शूटिंग भी कर रहा था फिल्म की। हम शूटिंग कर रहे थे चंडीगढ़ में, फिर हम मनाली गए, हम जहाँ भी जा रहे थे हर्ष के फैंस थे, और जेन्युइन फैंस, यू नो, हु वांटेड टू टॉक टू मीट हिम। तभी मैं देख रहा था इस बंदे के जेन्युइन। और सेकेंडली आई थिंक वो जो अपना फिल्म बनी और जिस हिसाब से बनी, जो गाने बने, यू नो, नीलाम ज़वेरी ऑब्वियसली द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, उनमें भी एक अजीब जुनून सवार था, बिकॉज एक रिस्की सब्जेक्ट तो था भाई। इफ यू लुक एट द इंटरवल, एक यू नो नया कुछ हाँ, वो था, बट उनकी कन्विक्शन थी। फिर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं अंशुल गर्ग, राघव, उन्होंने इस फिल्म को इतनी अच्छी तरह सपोर्ट किया। दे ट्रीटेड इट लाइक अ फेस्टिवल फिल्म। दिवाली पे आए, उन्होंने इतने स्क्रीन्स मैनेज किए, जिस तरह उन्होंने पब्लिसिटी की, जिस तरह गाने इतने बड़े हिट हुए, प्लस हर्ष की पॉपुलैरिटी, आई थिंक सोनम की पॉपुलैरिटी इज वेरी जेन्युइन एंड वेरी रूटेड, आई थिंक। और जब वो फिल्म देखने गए तो उन्होंने कनेक्ट की। जैसे आपने कहा भाई, जब तक फिल्म अच्छी नहीं होती ना, नहीं तो आप कुछ तो कहीं ना कहीं ये फिल्म जो टारगेट ऑडियंस थी उनको बहुत मजा आया ये फिल्म। मतलब मैं जब सनम तेरी कसम री रिलीज हुई थी तो हमने हर्ष के साथ आई इंटरव्यूड, फैंस को बुलाया था, 2 बार मैंने इंटरव्यू किया। आप मानोगे नहीं, मतलब पीपल वर लाइक क्रेजी जी। एक बंदी उसने अमेरिका से फोन किया, पर 10 मिनट तक वो फोन पे रोए जा रही थी। वन गर्ल ऑन व्हील चेयर केम फ्रॉम नासिक। अभी भी जब हर्ष वेंट टू नासिक तो वो उनसे मिलने गई थी। तो वो जो आप कह रहे हो ना कनेक्शन, एक बंदी थी अभी इंस्टाग्राम पे, शी कनेक्टेड टू मी कि मेरी बात करा दो आप जी। मैंने कहा भाई वो शूट कर रहे हैं, ऐसे कैसे मैं बात करा दूं? करा दूंगा वीडियो कॉल, जब मैं मिलूंगा मैं करा दूंगा। देन उसके हस्बैंड का फोन आया, मेरे पास मैसेज आया। मैंने कहा भाई बाप की बीवी फैन है, आप तो समझदार हो जी, ठीक है। मैंने कहा अगर कोई आदमी शूट कर रहा है तो वो ऐसे थोड़ी वीडियो कॉल कर लेगा। तो मैंने वो क्रेज देखा। मतलब एक आध तो मुझे उन्होंने बोला कि आप हमें कुछ नहीं, बस हर्षवर्धन से मिलवा दो और कुछ नहीं करना। सो आई थिंक मुझे लगा कि यार जब इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो बॉलीवुड को समझ क्यों नहीं आ रहा? तो आई थिंक अंशुल गर्ग ने शायद कहीं ना कहीं उस चीज को समझा जी। ऑब्वियसली भाई, अभी यू नो, ही बिलीव्ड, अंशुल गर्ग बिलीव्ड इन द फिल्म, ही बिलीव्ड इन हर्ष, सोनम, इन ऑल ऑफ अस। और जैसे मैंने कहा, उन्होंने वो फिल्म को वो रिलीज दी, वो यू नो, उन्होंने इस फिल्म को उस तरह बैक किया, यू नो, जो बहुत, जिससे बहुत फर्क पड़ता है। और आई थिंक सबकी एनर्जीज भी जब साथ में आती है, यू नो, जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जो यू नो एक इंटेंट है टू क्रिएट समथिंग नाइस, टू यू नो एंटरटेन योर ऑडियंस, एट द एंड ऑफ द डे भाई वही है। और जब आप कनेक्ट करते हो ऑडियंस से भाई, आप करते हो, और आप ऑडियंस आपसे और आपके उस कैरेक्टर से कब और क्यों कनेक्ट करती है, वो सिर्फ ऑडियंस बता सकती है भाई। एंड व्हाट दे सी, व्हाट दे लाइक।